गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं मोनिका सिंघल अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग विद एम सिंघल पर आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने कक्षा 8वीं की इंग्लिश की वर्कशीट लेकर आई हूँ, वर्कशीट नंबर 5। और ये 5 अक्टूबर की वर्कशीट है और आपका जो इसमें टॉपिक है वो सुनामी का टॉपिक है और ये इसका सेकंड पार्ट है। आप पहला पार्ट वर्कशीट नंबर 4 में पढ़ चुके थे। तो चलिए हम इसको पढ़ते हैं। पार्ट ए, गिवन बिलो आर सम पिक्चर्स ऑफ सेफ्टी ड्रिल्स कंडक्टेड इन स्कूल। स्कूल में जो सेफ्टी ड्रिल्स होती है, जब कोई डिजास्टर आता है तो सेफ्टी ड्रिल्स होती है ना, तो उसके बारे में आपको रिकॉल करना है अपनी ट्रेनिंग के बारे में। और फायर सेफ्टी और अर्थक्वेक सेफ्टी के बारे में आपको बताना है। और आपको राइट करना है येस और नो इन द गिवन बॉक्सेस। तो देखो, जब आप अर्थक्वेक आता है या फायर सेफ्टी आप करते हो तो लाइन में चलते हो ना, तो इसमें क्या आएगा? यस। जब आप भूकंप आता है, अर्थक्वेक आता है, तो आप किसी डेस्क के नीचे छुपते हो ना, तो यस। ठीक है, आप नीचे झुक जाते हो, अपना सर कवर करते हो, फिर अपने सर को कवर करने के बाद किसी बेंच वगैरह के नीचे छुप जाते हो, तो ये भी यस आएगा। और ये है कि जो आग बुझाने वाला होता है ना, वो आग पे डाल रहा है, तो ये सब यस यस करने हैं आपने। ठीक है, आगे है स्टोरी है एक। हेयर इज अनदर स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। थाईलैंड की एक स्टोरी है। टिली स्मिथ है, एक ब्रिटिश स्कूल गर्ल है ये, और वाज एबल टू सेव मैनी लाइव्स व्हेन द सुनामी स्टक फुकेट बीच इन थाईलैंड। थाईलैंड में एक फुकेट बीच है, जब वहां पे सुनामी का अटैक आया तो उसने बहुत सारी लाइव्स को बचाया। तो चलिए इस स्टोरी को पढ़ते हैं। टिली स्मिथ ए 10-year-old स्कूल गर्ल, 10 साल की है वो, स्कूल जाती है। उसका 7 साल का छोटा भाई है और उसके पेरेंट्स हैं। पेनी एंड कोलिन उसके पेरेंट्स हैं, कोलिन स्मिथ। और वो क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए एक बीच पर जाते हैं। जो बीच रिजोर्ट है वो साउदर्न थाईलैंड, थाईलैंड के साउदर्न में है, और उस दिन 26 दिसंबर 2004 था। ठीक है, उसके बाद है डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे। जो सुनामी की वेव्स हैं यानी कि लहरें, वो बहुत तेजी से उनके रास्ते में आ रही थी। द वाटर वाज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन। पानी में उबाल आ रहा था और बहुत तेजी से, मतलब पानी बहुत तेजी से उनकी तरफ आ रहा था। पैनी स्मिथ रिमेंबर्ड, पैनी ने याद किया। द बीच वाज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर। जैसे ये बीच है और ये वेव्स हैं, तो जैसे जैसे वेव्स बीच की तरफ आ रही थी, तो क्या हो रहा था, जो बीच है वो स्मॉल होता जा रहा था। ठीक है, जैसे आप समझ रहे हो ना, ये समुंदर है, यहाँ से वेव्स आ रही है, लहरें आ रही हैं, तो लहरें जितनी ज्यादा आगे बढ़ रही हैं तो क्या हो रहा है, बीच का एरिया उतना ही छोटा होता जा रहा है। आई डोंट नॉट नो वट वॉज हैपनिंग। जो ये पैनी स्मिथ है ये कह रहा है कि मुझे नहीं पता कि क्या घटित हो रहा है। बट टीली स्मिथ सेंस्ड, लेकिन उसने, जो 10 साल की लड़की थी ना, उसने सेंस कर लिया कि कुछ गलत होने वाला है। हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू अ जियोग्राफी लेसन शी हैड टेकन इन इंग्लैंड। इंग्लैंड की रहने वाली थी ना, यहाँ पे ब्रिटिश स्कूल घर लिखा हुआ है। तो उसकी जो टीचर ने उसको जियोग्राफी लेसन पढ़ाया था, तो उसके माइंड में वो आ गया जो उसकी टीचर ने 2 वीक पहले ही पढ़ाया था, जब वो थाईलैंड गई थी अपने परिवार के साथ। तो ठीक है, आगे है। टेली सा द सी स्लोली राइज। देखा उसने कि जो सी है वो धीरे धीरे आ रहा है। स्टार्ट टू फॉर्म, उसमें झाग बन रहे हैं, उसमें बबल बन रहे हैं, उसमें वर्लपूल्स यानी कि भंवरें उठ रही हैं। हर जियोग्राफी टीचर हैज शोन हर क्लास द वीडियो। उसकी जो जियोग्राफी की टीचर थी, उसने क्लास में वीडियो दिखाई थी और बताया था कि सुनामी जो है वो अर्थक्वेक आने की वजह से होता है, भूमि भूकंप जब आता है भूमि में। और वेलकेनोस, वेलकेनोस का मतलब होता है ज्वालामुखी जब फटते हैं ना तब। और जब लैंडस्लाइड होता है, लैंडस्लाइड का होता है माउंटेन एरियाज में, तभी भूकंप वो आता है, सुनामी आती है। ठीक है, सुनामी आने के ये 3 रीजंस हैं। तो जो टीली है स्टार्टेड टू स्क्रीम, स्क्रीम का मतलब होता है डरना, स्क्रीम मतलब डरना, चीखना। एट एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच, वो अपनी फैमिली को बीच से वापस लेकर गई। शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी। उसने अपने पेरेंट्स से बात की कि भाई जो सी है उसके अंदर भूकंप आ रहा है। ठीक है, सेड हर मदर पैनी, अपनी मम्मी को बताया, पैनी को। तो उसकी मम्मी क्या कहती है, आई डोंट नो वट अ सुनामी वाज। सुनामी क्या चीज होती है मुझे नहीं पता। बट सिंग माई डॉटर सो फ्राइटेंड, लेकिन मैं अपनी बेटी को बड़ा घबराहट में देख रही हूँ। आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन, कुछ घटित होने वाला है, गलत। ठीक है, तो टाइलीज पेरेंट्स टुक हर, उसके जो पेरेंट्स है उसको लेकर, उसके बहन को लेकर बीच से कहीं दूर होटल में चले गए। ए नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट आल्सो लेफ्ट द बीच विद देम। बहुत सारे और दूसरे लोगों ने भी बीच को खाली कर दिया। देन इट वाज एज इफ द एंटायर सी had come out from
कम आउट आफ्टर देम। तो क्या हुआ, उनको ऐसे लग रहा था कि पूरा का पूरा सी जो है ना वो उनकी तरफ, पीछे की तरफ भाग रहा है। आई वॉज स्क्रीमिंग, मैं बहुत डर गई थी, चीखी मतलब, रन भागो। द फैमिली टुक रिफ्यूजी इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल। वो जो उसकी फैमिली है वो थर्ड फ्लोर होटल के वहां पे चली गई। रिफ्यूजी का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। इफ दे हैड स्टेड ऑन द बीच, अगर वो बीच पर थोड़ी देर और रुकते तो दे वुड नॉट बी, दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव, तो वो जिंदा नहीं रहते। द स्मिथ्स लेटर मेट अदर टूरिस्ट, वो दूसरे टूरिस्ट से भी मिले। वो हैड लॉस्ट एंटायर फैमिलीज, जिन्होंने अपनी पूरी फैमिली को खो दिया। थैंक्स टू टिली, और उसके जियोग्राफी लेसन का, कि जिसने पहले से ही उनको सचेत कर दिया था। इसलिए हमें पढ़ना चाहिए, पढ़ने से क्या होता है, हमें नॉलेज होती है, और वो हमारी नॉलेज होती है वो लाइफ में कहीं ना कहीं काम आ जाती है। जैसे टीली की आई। टीली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में वो वापस चली गई और अपने क्लासमेट को उन्होंने अपनी जो स्टोरी है उसको बताया। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर है, इनके आंसर देने हैं। करेक्ट ऑप्शन इसमें से चूज करना है। वाई डिड टेलीज फैमिली केम टू थाईलैंड, सेलिब्रेट करने के लिए गई थी ना, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये रहा। पेनी एंड कोलिन स्मिथ वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट द बीच रिजोर्ट इन साउदर्न थाईलैंड। तो वो वहाँ पे क्या करी थी, सेलिब्रेट करने के लिए गई थे क्रिसमस। तो इसका आंसर ये आएगा। वेयर डिड द स्मिथ फैमिली एंड हर एंड द अदर्स ऑन द बीच गो टू एस्केप फ्रॉम द सुनामी। थर्ड फ्लोर पे गए थे वो। तो उसके बाद यहाँ पे आपको फिलअप करनी है। उसके बाद है सुनामी कैन बी कोस्ड बाय, हमने पढ़ा था ना, अर्थक्वेक, वोल्केनोज और लैंडस्लाइड की वजह से आता है सुनामी। तो यहाँ पे ये रहा आपका सी का फर्स्ट का आंसर, ये रहा सी का फर्स्ट का आंसर, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सी का फर्स्ट पार्ट का आंसर है। ठीक है, सुनामी कैन बी कोस्ड बाय अर्थक्वेक्स, वोल्केनोस एंड लैंडस्लाइड्स। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप भर लेना अर्थक्वेक, अर्थक्वेक ये भर लोगे ना आप, अर्थक्वेक, अर्थक्वेक, वोल्केनोस, वोल्केनोस और लैंडस्लाइड। ये इसका आंसर है फर्स्ट का। ठीक है, आगे है द बीच वॉज गेटिंग, क्या हो रहा था, स्मॉलर एंड स्मॉलर, स्मॉलर एंड स्मॉलर, इसको लिख लेना, स्मॉलर एंड स्मॉलर। ये आपका कहाँ लिखा हुआ है, इसी में दिया हुआ है, ये रहा, ये रहा। द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, यहाँ पे। तो ये इधर ये रहा। तो ये आपका हो गया सी का सेकंड पार्ट। ठीक है, द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द टीली सा द सी स्लोली, क्या देखा उसने, फॉर्म कर रहा है स्लोली, स्लोली, FOAM, फॉर्म। एंड स्टार्टेड, क्या हो रहा है उसमें, बबल्स आ रहे हैं, है ना। तो ये रहा यहाँ पे द सी, ये रहा। टीली सा द सी स्लोली राइज, स्टार्ट टू फॉर्म बबल्स एंड फॉर्म वर्लपूल्स। तो ये आपका सी का थर्ड है। ठीक है, यहाँ से आप सी का थर्ड देख सकते हो। आई होप कि आपने इस वर्कशीट को एंजॉय किया होगा और सुनामी के जो बैड इफेक्ट होता है उसको अपनी लाइफ में या अपने किसी जानकारी की लाइफ में आपने देखा सुना होगा। और आप इस वर्कशीट को ज़रूर करना। इस वर्कशीट को करने से पहले आप वर्कशीट नंबर 4 ज़रूर करना। ठीक है, वो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।